Do you think the next step is taking POK territory? उसके लिए आई थिंक अगर पल्स पॉज वॉर हुआ, जैसे मैंने कहा कि देखिए पाकिस्तान ने रिटालिएशन किया हमारे ऊपर, और फिर हमने एस्केलेशन लैडर के ऊपर थोड़ा और एस्केलेशन किया। Escalation मतलब क्या? एस्केलेशन मतलब देखिए, आपने मुझे पंच किया, मैं सामने से पंच करूंगा, फिर आप चाकू निकालेंगे, मैं चाकू निकालूंगा, फिर आप गन निकालेंगे, मैं गन निकालूंगा। इसको बोलते हैं एस्केलेशन, मोर एंड मोर वायलेंस। तो अगर पाकिस्तान ने हमारे किसी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया, फॉर एग्जांपल मिसाइल से किया, किसी तरह किसी भी प्रकार से किया, तो हमें फिर उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, बिकॉज वी विल नॉट स्टे क्वाइट। फिर वो वापस कुछ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये थियोरेटिकल सिनारियो है जिसमें गिव एंड टेक होता है, और एंड ईच टाइम वायलेंस का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ता है। अगर ऐसा एस्केलेशन हुआ तो आई थिंक द बिगेस्ट स्टेप कैन बी अ पल्स पॉज वॉर, जिसमें हम 20-30 किलोमीटर जाएं उनके टेरिटरी में, उसको पकड़ लें और फिर हम यूनिलैटरली पॉज कर दें। तो इस सिनारियो में कुछ हिस्से पीओके के वापस आ सकते हैं, मे बी बिग पार्ट्स ऑफ पीओके, अगर उन्होंने हमें ऐसा करने को मजबूर किया तो। अदरवाइज वी वुड लाइक थिंग्स टू स्टॉप हियर। और फिर हम क्या करेंगे, हम इंडस वाटर्स ट्रीटी को बंद किया है हमने, हम उनको अब वाटर कोऑपरेशन नहीं करेंगे, हमें उनको इंटरनेशनली आइसोलेट करना होगा, और वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड वी नीड दिस नेशन टू धीरे धीरे डीके एंड डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। देखिए हमारे पास बहुत तरीके हैं उनको आइसोलेट करने के। हमारे राष्ट्र में कितनी वेस्टर्न कंपनीज है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज है, कोक है, पेप्सी है, ये सब यहाँ पे हमारे पब्लिक को उनका अपना सामान बेचते हैं। वी कैन टेल देम कि भाई अगर आपको हमारे, इफ़ यू वांट एक्सेस हमारे मार्केट का, तो यू टू स्टॉप डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। चूज वन, पिक अ साइड, अदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस। एंड इस प्रकार से हम पूरे पूरे पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकते हैं। हम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को बोल सकते हैं कि अगर आपको हमारे साथ खेलना है, हमारे विरुद्ध खेलना है, अगर आप चाहते हो कि आप IPL में आपके प्लेयर्स प्ले करें, तो आपको पाकिस्तान से सारे टाइज कट करने होंगे। अदरवाइज आप उनसे खेलिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ नहीं खेल सकते। इस तरह से हमारे पास आज इतना सारा लेवरेज है, वी कैन कंप्लीटली आइसोलेट पाकिस्तान। आई थिंक इट इज़ अभी समय आ गया है कि हम ये सब लेवरेज का उपयोग करें। जो भी इंडस वाटर ट्रीटी के चैप्टर में हुआ हाल ही में, जी कि द रिवर वाटर वाज ब्लॉक्ड फ्रॉम फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान, जी, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे पाकिस्तान में? बहुत डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होंगे। देखिए मैं बताता हूँ, पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है उसमें लगभग 40-50% में भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है जी। लगभग 40% लगभग सोच लीजिए। और सारा का सारा एग्रीकल्चर उनका डिपेंड करता है ये सब ये जो 3-4 नदियाँ जो आती है उनके पानी के ऊपर। अभी लोग कहेंगे कि भाई आपने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप ये पानी रोक सके। हमारे पास कई डैम्स है जिसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर डैम्स, जो पानी को टेम्पररीली रोक सकते हैं और पानी का फ्लो अनप्रेडिक्टेबल कर सकते हैं। और हमारे अभी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो नेक्स्ट 4-5-6 साल में कंप्लीट हो जाएंगे बाय 2030 2031। कुछ प्रोजेक्ट्स 26 में हो जाएंगे, कुछ 27 में हो जाएंगे, जिससे हम इन नदियों के पानी का लगभग 10% तो रोक सकते हैं। और अगर 10% उनका पानी कम हो गया, इट कैन डेवस्टेट देयर क्रॉप्स। देखिए क्रॉप्स को एक रेगुलर तरीके से पानी की ज़रूरत होती है। अगर आपने 3 दिन भी रोक दिया, 1 हफ्ता भी रोक दिया, तो क्रॉप्स गए, फिर वापस पानी आने से क्या हो गया? वी कैन डिस्ट्रॉय देयर इकोनॉमी लाइक दिस। और देखिए ये बहुत दुख की बात है कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं जिससे बहुत लोग पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। कितने दशकों से हमारे लोगों को मार रही है, कितने दशकों से टेररिज्म कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन है और आप पाकिस्तान में एक सिगरेट भी खरीदते हो, एक बीड़ी खरीदते हो, तो आपका जो आपने 2 रुपये 10 रुपये दिए उसको खरीदने के लिए, उसमें से कुछ रुपए पाकिस्तानी आर्मी और ISI को गए हैं। बहुत सारे साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता के यंग लोग हैं जी जो एग्जैक्टली इन न्यूआंसेस ऑफ वॉर को नहीं समझ पा रहे। जी, मेरा मानना यह है कि यार कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ो, ISI की हिस्ट्री पढ़ो, ये जानो कि भारतीय फौज को क्या क्या सहना पड़ा है पिछले 20-30 सालों में। जी, देन कम टू कंक्लूजन अबाउट वेदर यू वांट वॉर और नॉट। जी बिल्कुल, फाइंड आउट, नो यू हैव टू इन्फॉर्म योरसेल्फ, देन मेक योर ओन चॉइसेस डिसीजंस। हमारे सिविलियंस को कितना सहना पड़ा है, हमारे कितने लोगों को किस बहरे में से मारा इन्होंने,
और ये अब सोचिए 1989 1990 में लाखों कश्मीरीज को कश्मीर से निकाल दिया, जो आज भी वहाँ पे जा नहीं सकते। आर्टिकल 370 हट गया है, फिर भी आज कश्मीरी हिंदू कश्मीर जाकर बस नहीं सकते। क्या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? कुछ तो प्रॉब्लम है ना। सो बहुत हमने पीड़ा से सही है, एंड नाउ इट इज़ टाइम कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं इनको, इट इज़ टाइम। और पाकिस्तान का अभी क्लॉक टिक होना शुरू हो गया है। सो माई पॉइंट इज़ जो लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में, वो उनको थोड़ा समय निकाल कर अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। जस्ट फाइंड आउट द फैक्ट्स क्या है, कि क्या किसने किया है, न्यूट्रली आप समझिए, एंड देन मेक योर ओन डिसीजंस। लोगों को पढ़ाई नहीं करनी, दैट्स द इशू, दैट्स द प्रॉब्लम। लोग पीपल आर लेजी। हर किसी को शॉर्ट कंटेंट चाहिए और उन्हीं पेजेस को फॉलो करेंगे जहां उनके नैरेटिव्स ज़्यादा बैक होते हैं उन पेजेस के थ्रू। जी जी जी। ऑब्वियसली यहाँ भी पॉलिटिकल फ्लेवर आ जाएगा। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड।